हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे को। तो कल हमने वीडियो कवर किया था उसमें सारे थ्योरी हमने कवर किया था फंक्शन से रिलेटेड, उसमें उसके टाइप्स देखे थे, फिर उसके जितने हम हमारे 11th क्लास में पढ़ना था उन सारे चीजों को हमने कवर किया था और साथ के साथ 12th में जो हमारा थ्योरी है वो भी कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से लेकर हायर लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट A is a set of all 50 students, all 50 students, all 50 students of class 12, of class 12। क्या आगे कह रहा है इसमें, इन अ सेंट्रल इन अ सेंट्रल स्कूल। क्वेश्चन आगे कह रहा है लेट if a goes to a be a function defined by fx equal to roll number of student x, roll number of student x। ठीक है, ये हमें पता नहीं इसका रोल नंबर दिया हुआ है, इसमें सो दैट क्या करना है, सो दैट f is 1 1, f is 1 1 but not on 2। तो इसको पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या करें ये पढ़ो एक बार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है लेट A be the set of all 50 students of class 12 in a central स्कूल। और आगे दिया हुआ है लेट if A goes to A be a function defined by fx equal to roll number of students। तो इसमें हमें क्या करना है, so that function f is 1 1 but not on 2। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन में देख के हमें क्या समझ में आता है, f क्या इससे जुड़ा हुआ है, f एसोसिएट्स, एज सॉल्यूशन में आप लोग लिखना f एसोसिएट्स ईच स्टूडेंट्स टू हिज रोल नंबर, है ना। इतने सारे स्टूडेंट अपने रोल नंबर से जुड़े होंगे एक क्लास से। क्लास 12 इसमें दिया हुआ है तो क्लास 12 के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अपने रोल नंबर से जुड़े हुए होंगे। अब सिंस क्या लिखेंगे, सिंस नोट टू स्टूडेंट है सेम रोल नंबर therefore क्या लिखेंगे, f is 1 1 फंक्शन। यहां तक समझ में आया। ये तो आप लोग देख के बता सकते हो कि हर एक स्टूडेंट क्लास में अलग अलग रोल नंबर होता है, तो इसलिए क्या होगा, एक रोल नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट जुड़ा हुआ होगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 1 1 फंक्शन। अब इसमें दूसरा प्रूफ करना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन नहीं होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, पहले ये देखो नीचे मैं यहां लिख रहा हूं कि एफ ए क्या दिया हुआ है, हमारा रेंज दिया हुआ है, ये देखना रेंज ऑफ एफ, यही है ना हमारा, एफ ए इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है। और रेंज ऑफ एफ कहां से कहां तक है, ए से लेके 50 तक है ना, 50 स्टूडेंट है तो यहाँ A1 से लेके 50 तक है। फिर इसमें क्या हमारा दिया होगा, और ये क्या है ध्यान रखना, ये पूरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल
नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स रेंज ऑफ एफ is not as same as its domain. F is not as same as its codomain. कोडोमेन अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमारा ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा रेंज जो एफ का है, फंक्शन एफ का, वो कोडोमेन के जैसा नहीं है, आप कह सकते हो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑन टू होगा। अगर हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होता है तो क्या होगा, ऑन टू होता है। और अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, हमारा नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, यानी कि ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे चलते हैं। इससे क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, आप लोग सोल्यूशन नीचे नोट डाउन करो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए जैसा सुविधा है वो ध्यान में रखना, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा फोकस समझने पे करो, लिखने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ज्यादा ज्यादा यहाँ पे समझने में कंसंट्रेशन दे सके। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, so that the function if n tends to n, यानी कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर given by fx equal to 2x is 1 1 but not 1 is 1 1 but not on to फंक्शन है। तो ये हमें फिर से वही प्रूव करके दिखाना है कि 1 1 है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं नीचे से। आगे का क्वेश्चन आप लोग पहले, सबसे पहले इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रूफ क्या करना है कि fx हमारा जो है फंक्शन जो है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो इसमें ये मैंने कंडीशन क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट नॉट fx डज नॉट इक्वल fx इक्वल टू 2x, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो मैं एक एक करके कह रहा हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, fx लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से बिलोंग करता है such that f x1 इक्वल टू f x2, ठीक है। यहाँ पे अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो क्या होगा, therefore f, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, f x1 इक्वल टू f x2, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा 2x1 इक्वल टू 2x2। यहाँ ध्यान दो क्या है, यहाँ fx इक्वल टू 2x है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f x1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ पे हमारा 2x1 इक्वल टू 2x2 निकल कर आएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा क्या, ये चीज क्या बताएगा, दिस इज 1 1 फंक्शन, सो f इज 1 1 फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। आगे मैं बता रहा हूं कि ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं हो। हो गया, चलो इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो जब किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा। इवन नंबर तो होगा रेंज में, लेकिन ऑड नंबर शामिल नहीं होगा। तो ऑड नंबर शामिल नहीं हुआ तो नेचुरल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इवन नंबर और ऑड नंबर का, तो वहां से नेचुरल नंबर जो है
तो सिर्फ और सिर्फ ऑड सॉरी हमारा क्या रह जाएगा, इवन नंबर रह जाएगा बट ऑड नंबर नहीं रहेगा। तो ये हमारा रेंज जो है कोड के इक्वल नहीं आएगा। तो कोड के इक्वल जब नहीं रेंज आ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना आपको क्या है। चलो if takes even वैल्यू यहां से आप लोग नोट डाउन करते चलना साथ के साथ। देयरफॉर नो ऑड नेचुरल नंबर इन कोडोमेन है ना। तो इसलिए हमारा कोडोमेन में क्या होगा, एक ऐसा हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो इसलिए क्या होगा, इफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे एक मैं डायग्राम के थ्रू ट्यूटोरियल रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हमारा 1 है 2 है क्योंकि नेचुरल नंबर है। देखो नेचुरल नंबर गोज टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ ध्यान देना 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। हमारा सेकंड में भी नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। और यहाँ पे फंक्शन कैसे रिलेटेड है, fx इक्वल टू 2x, यही दिया हुआ है ना हमारा कंडीशन, fx इक्वल टू 2x दिया हुआ है। यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x का वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस कंडीशन में जो हमारा क्या है x है उसके हर एक एलिमेंट y के हर एक सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये अगर सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है तो ये तो हमारा वन वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या y का सारे एलिमेंट का प्री इमेज x में दिखा रहा है, नहीं। सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज x में नहीं दिखा रहा है तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। दैट्स इट, यहां तक करना है। आप लोग चाहो तो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं मिटा लूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट if R belongs to R given by fx equal to 2x is 1 1 and on is 1 1 and on 2। चलो इसमें क्या हमारा दिया हुआ है, रियल नंबर गोज टू रियल नंबर है। तो ये ध्यान में रखना, रियल नंबर में क्या क्या होता है, इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, डेसिमल भी होता है। ये सारे नंबर्स रियल नंबर के ही पार्ट है। या तो दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो ये इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों को अगर ऐड करके हम बताएं कि रियल नंबर क्या होता है तो हमारा रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। और रैशनल नंबर में मतलब डेसिमल सॉरी रेशनल नंबर में हमारा इंटीजर्स भी आते हैं और साथ के साथ फ्रैक्शन वाला नंबर्स भी आते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को। चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है लेट x1 x2 belongs to R such that इसमें जो कंडीशन दिया वही हम ले रहे हैं। और तो आप लोग देखना if x1 equal to x2
देन इसका मतलब क्या हुआ, देन fx1 इक्वल टू fx2, और fx1 कितना होगा हमारा, यहाँ 2x दिया हुआ है ना, यहाँ देखना 2 इंटू x1 इक्वल टू 2 इंटू x, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, ये क्या है x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो ये हमारा क्या बताएगा, f इज 1 1 फंक्शन। समझ गए बात है, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, यहां तक कोई समझने में परेशानी है? इसके बाद हमारा ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ये ऑन टू प्रूव करने के लिए जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि रियल नंबर दिया हुआ है, तो रियल नंबर लेंगे, तो रियल नंबर में सारे हमारा नंबर जो है एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान में रखना आपको। लेट, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट वाई बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर नंबर इन आर, आर मतलब कोडोमेन हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना, आर मतलब कोडोमेन में ले रहे हैं, कोडोमेन, तो इसका मतलब क्या है, देन हमारे पास क्या आएगा, देन fx इक्वल टू क्या होगा, y होगा हमारा, और यहां से क्या इम्प्लाइज करेगा, fx इक्वल टू क्या है, 2x इक्वल टू y। ठीक है ना, तो ये निकल के हमारे पास क्या आएगा, y अपॉन 2। तो यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? ये बताओ कि हमने सबसे पहले क्या किया, कोडोमेन में एक रियल नंबर हमने एज्यूम किया जिसका नाम y दिया, और y को हमें किसके बराबर रखना है, fx के बराबर लेना है, तो fx इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन 2x, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू y हो गया, यहाँ से x के वैल्यू क्या निकल के आई, y अपॉन 2। अगर y अपॉन 2 आया है तो यहाँ से देखते हैं आगे, y अपॉन 2 क्या होगा, बिलोंग्स टू आ रहा है, रियल नंबर का ही पार्ट है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, यानी कि y की कोई रियल वैल्यू में अगर हम नंबर लेंगे तो क्या होगा, ये रियल नंबर का ही पार्ट है। देन फंक्शन f y अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू y अपॉन 2 होगा, इंटू से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या निकल गया है, f y अपॉन 2 इक्वल टू y, तो ये हमारा किसके लिए आया, फॉर ईच इज y बिलोंग्स टू, ये ध्यान में रखना। और यार कहां पे हमने लिया है, कोडोमेन में लिया है, तो इस भी ध्यान में साथ साथ रखना। तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y अपॉन 2 बिलोंग्स टू r, ये डोमेन में होगा। ठीक है ना, ये हमारा डोमेन में होगा। चलो पहले इसको आपको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे इधर यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है इसकी मैं इधर लेके आ रहा हूं, डोमेन आर। ठीक है, डोमेन आर सच दैट हमारा क्या होगा, fx इक्वल टू y, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि दिस मीन्स each element is codomain, has each element in codomain, sorry is नहीं, in codomain, in codomain has its pre-image इन डोमेन। इसलिए क्या हो गया, अगर हर एक एलिमेंट का देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? तो बताओ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि हमने सबसे पहले क्या, मैं साइड जा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि लेट y बी एनी रियल नंबर इन r, और r हमने किस में लिया है, कोडोमेन में लिया है। तो जब कोडोमेन में लिया है तो यहाँ पे क्या होगा कि fx इक्वल टू y हो गया हमारा। तो जब fx इक्वल टू y होगा तो fx हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू y हो गया, और x हमारा क्या निकल के आया, y अपॉन 2। तो यहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि y अपॉन 2 बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, तो यहां से f y अपॉन 2 के y इक्वल टू y आ गया,
फॉर एवरी y इज रियल नंबर। तो यहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y अपॉन 2 इन कोडोमेन, जो क्या है तो एक दूसरे के बराबर है, को जो इमेज दिखा रहा है प्री इमेज दिखा रहा है। तो इच इसका मतलब हुआ एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एक बन रहा है तो क्या हमारा होगा, वन वन फंक्शन होगा। अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं आता डोमेन में तो क्या होता, वन वन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वही कंडीशन हमारा है, इसलिए हमारा सॉरी यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है, देयरफॉर ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the function मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लोग तब तक सॉल्यूशन इसका नोट डाउन करो। so that the function if r belongs to r defined by fx equal to x square is neither on one is neither one and nor on two। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ना ही ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलो इसको सॉल्यूशन पे देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसे मैं मिटा दूं। अगर इसको डायग्राम से आप लोग समझोगे तो बहुत इजी होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से आप लोगों को बताता हूँ कि डायग्राम से कैसे क्वेश्चन करते हैं। हमने जो भी ग्राफ पढ़े हैं या फिर वन वन और ऑन टू फंक्शन में हमने एक्स और वाई दो पढ़े थे ग्राफ, तो उसके मदद से कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो आप लोग कि यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो फंक्शन में क्या है, रियल नंबर। ये ध्यान दो, रियल नंबर में क्या होगा, फ्रैक्शन भी होगा, डेसिमल भी होगा, फिर और इंटीजर भी होगा, सारे नंबर्स कह सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा वन माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं, ऊपर से माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, साथ में माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड यहाँ पे इंफिनिटी तक चला गया। इस तरह से ये भी है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, ये माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस के आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना माइनस इंफिनिटी से आ रहा है क्योंकि ये रियल नंबर ये भी है। माइनस इंफिनिटी से आते हुए माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर सारे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ये देखो आप लोग क्या कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मान लो हमारा एफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं माइनस थ्री। यहाँ देखो एफ माइनस थ्री निकालेंगे तो कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम बात करते हैं एफ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये जो इमेज दिखाएगा किसके साथ दिखाएगा, ये दूसरा कंडीशन f3 निकाल के बताओ हमें, f3 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 9। तो यहाँ जब 3 है तो भी इमेज कितना दिखा रहा है, 9 के बराबर दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो 1 1 नहीं हुआ, ये हमारा प्रूफ हो गया कि दो एलिमेंट का जब एक के साथ इमेज बन रहा है तो ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं। यहाँ तो खत्म हो गया ये 1 1 कहाँ। अब बात करते हैं नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं होगा, अब ऑन टू हमारा क्यों नहीं होगा, ये देखो
तो यहाँ पे 2 -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। फिर यहाँ ध्यान दो, 0 का तो छोड़ ही दो, 1 का क्या होगा, 1 होगा, और -1 का भी 1 ही होगा। तो ये हमारा इमेज देखा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होने के लिए इतने सारे ये क्या है, कोडोमेन है, वो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। साथ में साथ कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को क्या होना चाहिए, डोमेन से प्री इमेज बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट प्री इमेज नहीं शो कर रहा है, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, सिंस क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट और इसका मैं नाम ए दे रहा हूं, इसका बी दे रहा हूं। तो ए हैज नॉट एन यूनिक इमेज ऑन बी ऑन सेट बी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, यूनिक अगर नहीं है तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन, इट इज नॉट, सॉरी 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया क्या, 1 1 फंक्शन नहीं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑन टू फंक्शन क्यों। अब ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो ये रेंज है ये क्या है, अब ये बताओ, हमारा रेंज जो आ रहा है माइनस, सॉरी ये जो सेट बी के एलिमेंट्स है -∞ से लेके +∞ तक है, लेकिन इसमें जो कोडोमेन और रेंज जो है एक दूसरे के बराबर नहीं। तो पहले तो ये हमारा कंडीशन होगा कि नहीं होगा। फिर देखो जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो प्री इमेज सारे एलिमेंट के साथ नहीं दिखा रहा, तो अगर सारे एलिमेंट के साथ प्री इमेज नहीं दिखा रहा है तो इट इज नॉट क्या, ऑन टू फंक्शन। लिखना साथ ही साथ, लिखना द सेट बी each element of set B has not pre-image with element of set A, therefore it is not on to function। तो यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि क्यों ऑन टू नहीं है और क्यों 1 1 नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल का फंक्शन। इसमें पूछ रहा है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। चलो इसके सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इतने देर में आप लोग सॉल्यूशन नोट डाउन करो। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट r if r tends to r defined by fx equal to x cube is a bijective फंक्शन। तो ये क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करो थ्योरी कि बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग रिकॉल करो। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होता है और साथ में ऑन टू भी होता है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि हमें शो करके दिखाओ कि दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। तो ये ध्यान देना। तो हमें ये प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। लेट x y बिलोंग्स टू r
इस तरह से सच दैट यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो देन क्या हो गया हमारा, इससे क्या निकल गया है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो ये हमारा क्या निकल गया है, एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू। यहाँ ध्यान में रखना आप लोग, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर ये एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है तो ये सबसे पहले क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। देयरफॉर एफ इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये वन वन फंक्शन कैसे हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे हुआ। ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कोडोमेन की बात करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू r, और r किसका होना चाहिए, सेकंड का। ये हमारा जो कोडोमेन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कोडोमेन यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, देन क्या होगा, देन fx इक्वल टू y, और ये क्या इंप्लाइज करेगा, fx हमारा x क्यू दिया हुआ है, x क्यू इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या क्या यहाँ से निकल कर आएगा, y अपॉन y क्यू बार 1/3। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। तो यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, क्लियरली अगर लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना क्लियरली, y टू द पावर 1/3 इक्वल टू x, या x जो है बिलोंग्स टू किससे, तो यानी कि y टू द पावर 1/3 बिलोंग्स टू r, और ये कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, डोमेन में। डोमेन में क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x जो है डोमेन का पार्ट है और y कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सारे लाइन को इस तरह से, देयर एग्जिस्ट x to the x equal to y to the power 1/3 belongs to r, यहाँ डोमेन होगा, डोमेन such that fx equal to x cube equal to y, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हो गया, सो क्या लिखेंगे, f r goes to r is on to। अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो जब वन वन और ऑन टू दोनों होगा तो हम क्या लिखेंगे, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो कि कैसे बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो अब मैं साइड हो जा रहा हूं। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल के, आर डी शर्मा के, इन सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, so that the function if r naught belongs to r naught defined by if x equal to 1/3 is 1/1 or 2 is 1/1 or 2, where r naught is the set of all non-zero real numbers,
नंबर्स। इसका मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि जीरो के अलावा, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं, ठीक है ना। चलो इसमें अभी और क्वेश्चन पे आ गए, मिटा रहा हूँ नीचे, उसके बाद लिख रहा हूँ। आगे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है आप लोग ध्यान देना। इज द रिजल्ट ट्रू, पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट ट्रू है। इज द रिजल्ट ट्रू, और इफ द domain R naught is replaced by is replaced by n with codomain, तो domain being 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 same as R, ठीक है। तो क्या कुछ क्या है क्वेश्चन पढ़े आप लोग, ये सुनो। सोलर द फंक्शन एफ आर नॉट goes to R naught defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and non-zero function, where R naught is the set of all non-zero real numbers। अगर इसमें आगे क्या पूछ रहा है कि is the result true, क्या हमारा रिजल्ट ट्रू है, हमने चेक करा है। तो अगर रिजल्ट ट्रू है तो if the domain R naught is replaced by नेचुरल नंबर, यानी कि R naught को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर नॉट, अगर कोडोमेन को भी आर नॉट ले तो इसमें प्रूव करके दिखाना है क्या हमारा ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलो तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। इसमें ग्राफ भी मैं बताऊंगा, ग्राफ में भी ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है वो करते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू क्या है आर, ठीक है ना। और इस तरह से सच दैट, अब तो आप लोग लिखना सीख गए होंगे तो कैसे लिखते हैं, सच दैट fx इक्वल टू fy। तो अगर fx इक्वल टू fy है देन क्या होगा, देन fx इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, fx इक्वल टू fy आएगा। और fx इक्वल टू fy है तो क्या होगा, ये इंप्लाइज करेगा 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन y। और ये क्या कंक्लूजन देगा कि x हमारा x जो है y के इक्वल। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अगर x जो है y के इक्वल है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा f क्या हो गया, 1 1 फंक्शन, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसी बोर्ड पे सारा क्वेश्चन कर लूंगा, इसलिए मैं इस तरफ नीचे साइड पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो अब दूसरा क्या है, लेट y be arbitrary element ऑफ आर नॉट। आर नॉट हमारा क्या है, रेंज और डोमेन है, इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन का ही पार्ट क्या होता है, रेंज होता है। सच दैट, इस तरह से लेना है, सच दैट fx इक्वल टू y, देन क्या होगा, देन fx इक्वल टू y, ये क्या इंप्लाइज करेगा, fx हमारा 1 अपॉन x है, ये y के बराबर है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये x क्लियरली इससे क्या पता लगा, क्लियरली x इक्वल टू 1 अपॉन y। यहां से देखो, अगर इसका x 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल y के बराबर है तो x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन y के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलो ये समझ में आता है। तो ये हमारा क्या, ये किससे बिलोंग करेगा, आर नॉट से बिलोंग करेगा, जो क्या है डोमेन है हमारा। यहां तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं, हमने ऐसा क्वेश्चन 3 4 कर लिया, तो अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फॉर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R,
तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना। 10 क्या लिखेंगे, 10 फॉर ईच y belongs to R naught in codomain there exists x equal to 1 upon y, x belongs to R naught in domain, तो इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। देयरफॉर इट इज f इज ऑन टू। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लो कि ऑन टू क्यों हुआ। यहाँ लास्ट लाइन आप लोग अच्छे से समझना कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू r नॉट, यहाँ पे ध्यान देना y बिलोंग्स टू r नॉट क्यों है, यहाँ कहाँ गया, ये हमने जो ज्यूम किया तो डोमेन में, तो ठीक है ना। r नॉट इन डोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r नॉट, द फॉर ईच y बिलोंग्स टू r नॉट इन कोडोमेन, जो हमने ये क्या किया था, अज्यूम किया था, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1 अपॉन y। अगर मान लो यहाँ पे, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आप लोगों को, अगर हम बात करें कि y इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो ये दे रहा है कि x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन x, ये भी हमारा रेसिप्रोकल बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एक ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके सेकंड पार्ट में आगे बता रहा हूँ, इस साइड सेकंड पार्ट में जो इसमें पूछा गया है, इज द रिजल्ट ट्रू if the domain R naught is replaced by n with codomain being same as R naught, ठीक है ना। तो अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हमारा क्या सही होगा, ये देखना है। चलो अब इससे ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ में बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा उसे, आप लोग पहले क्वेश्चन करेंगे। आगे क्या करेंगे, आर नॉट को किससे रिप्लेस करना है, नेचुरल नंबर से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर नॉट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर लेंगे। लेट अस कंसीडर, हमने फिर मान लिया क्या, एफ एन गोज टू आर नॉट गिवन बाय कंडीशन जो दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ ध्यान रखना कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्लेस करना है, देखो डोमेन को आर नॉट इज रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर, यहाँ ध्यान देना। तो डोमेन हमारा ये आर नॉट है, तो हमने आर नॉट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया, और फंक्शन हमारा सेम है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसके, तो ये क्या देगा, फिर से फॉर एनी x, y belongs to natural number, we find that fx equal to fy। तो यहाँ से fx equal to fy कैसे हुआ, 1 upon x equal to 1 upon y, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x equal to y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f n goes to r naught is क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा, सॉरी वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, आगे देखते हैं, वी फाइंड दैट, अब यहाँ ध्यान दो, ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हमारा 1 2 3 4 5 रहेगा, लेकिन रियल नंबर में जो जीरोस के अलावा है, तो उसमें फ्रैक्शन का ही पार्ट होगा, तो फिर डेसिमल का ही पार्ट होगा, तो सारे नंबर होगा। तो इसलिए मैं नेचुरल नंबर वाले में कंडीशन हमारा ए वैलिड नहीं होगा, इसलिए ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डिफाइंड दैट 2/3 3/5 6/7, अब एग्जांपल एडीसी ले लेते हैं, बहुत सारे होंगे, इन कोडोमेन आर नॉट डू नॉट हैव रियल प्रीइमेज, है ना, प्रीइमेज इन सब नंबर का, एक मिनट में अच्छे से लिख दे रहा हूं, प्रीइमेज, ठीक है ना। तो प्रीइमेज नहीं है, इसमें नहीं है, इन डोमेन, देयरफॉर क्या लिखेंगे, if n goes to r naught is not on 2, if n goes to r naught is not on 2,
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये क्या लिख देंगे, एफ अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और साथ के साथ आपके फ्रेंड को भी क्या हो सके, मदद हेल्प मिल सके इन वीडियो से, ठीक है ना। तो ऐसे दोस्त जो जिसके पास कोई सुविधा पढ़ने की नहीं है तो उनके लिए स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को जरूर आप लोग भेजो, ताकि उन लोगों को सहायता मिल सके। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब इतने देर में आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट सॉरी यहाँ पे इंटीजर फंक्शन prove that the greatest real function if r belongs to r given by fx equal to यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन और इसमें ब्रैकेट में x is neither 1 1 nor on 2 is neither 1 1 nor on 2 where ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज, x denotes the greatest integer, x denotes the greatest integer less than or equal to x। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x से छोटा है, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं कैसे इसके सॉल्यूशन होगा। पहले मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग आई होप लिख रहे हो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, सॉल्यूशन सारे नोट डाउन कर रहे हो। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज इसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर किसी विद्यार्थी को किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस मेंशन कर सकते हो कि हाँ हमें चाहिए, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका होता है। तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर fx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि ये 1 को रिमूव 1 एक्सक्लूडेड है। यहाँ ध्यान देना जो हमने बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है उसे क्या उसका मतलब होता है इंक्लूडेड, एंड जो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो अगर fx इक्वल टू 0 है और इस ढंग से है कि x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि r goes to r is not one फंक्शन। यहाँ ध्यान देना कि ये क्या है, r goes to r मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि x से बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, लेकिन रियल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, if r goes to r is not 1 1 फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक और पूछ रहा है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है ना।
तो ऑन टू क्यों नहीं होगा ये पहले बताओ। अब यहाँ ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले आप लोग समझ लो। तो यहाँ पे है r गोज टू r है दिया हुआ, इसका मतलब डज नॉट अटेन नॉन इंटीजर वैल्यू। मतलब अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर पार्ट में, बट यहाँ पे 1.2 1.3 1.4 इन सारे वैल्यूज को ये क्या नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। तो अगर इंक्लूड नहीं करेगा तो ये रियल नंबर होगा ही नहीं। समझ में बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंटीजर पार्ट को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन जो यहाँ कंडीशन दिया हुआ रियल नंबर, तो रियल नंबर अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, उन सारे को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। लेकिन जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन वाला या फिर डेसिमल वाले पार्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, जुड़े नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल नहीं होगा। तो कोडोमेन जब रेंज के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को। चलो तो इसमें मैं लिख रहा हूं आगे, या फिर मैं ग्राफ से बताता हूँ। ग्राफ आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो ग्रेटेस्ट फंक्शन ग्राफ आप लोगों को रिकॉल करो, कल मैंने बताया था आप लोगों को ना। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, ये 0 से 1 हो गया, फिर यहाँ बात करें 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। ये हमारा ग्राफ इस ढंग से था। फिर यहाँ से इस ढंग से इधर भी था, ये है ना 1 2, ये 3 4, ये क्या है -1 -2 -3। समझ में बात आ रही है। तो ये इस ढंग से क्या सिंपल सा क्या करता है, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट को ही दिखाता है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं, सॉरी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। if r goes to r does not attain non-integer value, तो इसका मतलब क्या होगा, therefore non-integer points in codomain do not have their pre-image in domain। ठीक है ना। तो अगर प्री इमेज नहीं है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f is not onto function। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे f is neither 1 1 nor onto function। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ तक समझ में अच्छे से आ रहा है ना आप लोग। अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो इसको नोट डाउन करो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब इसमें मॉडुलस, इसमें हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन आ गया, इसमें हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर मिटा रहा हूँ, आप लोग सॉल्यूशन करके नोट डाउन करो। क्वेश्चन है हमारा, so that the modulus function if r belongs to r
given by fx equal to modulus of x, fx equal to modulus x is neither 1 1 nor 1, is neither 1 1 nor 1। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे से और इसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग ग्राफ रिकॉल करो। ग्राफ इसका क्या था मॉडुलस फंक्शन का। कल हमने इस ग्राफ को अच्छे से किया था। सारे ग्राफ इतने सारे ग्राफ हमारे पढ़ने हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन सारे ग्राफ को मैंने कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देखो और समझने की कोशिश करो कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और क्या क्या ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत आसान आप लोगों को लगेंगे। चलो इसमें देखते हैं सबसे पहले ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं साइड में ग्राफ बना रहा हूँ। तो मॉडुलस फंक्शन में अगर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है ग्राफ रहेगा और डिस्टेंस है, ठीक है ना। जो नेगेटिव है वो भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें मॉडुलस में y इक्वल टू ये क्या है x है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे चाहो तो ये फंक्शन हमारा है, ठीक है ना। f इक्वल टू fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। चलो इसको मैं पूरी तरह से मेंशन नहीं किया, अब ये रफली डायग्राम मैं बना रहा हूँ, रफली ग्राफ बना रहा हूँ। तो चलो इसके आगे देखते हैं। b इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखना 1 2 3 4, यहाँ बात करें -1 -2 -3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2, यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे -2, तो यहाँ -2, तो क्या y की दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। यहाँ ध्यान देना y का जो है -2 और 2 दोनों हमारा सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। चलो इसको मैं लिख रहा हूँ v observe that f -2 इक्वल टू f। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना ये क्या है f -2 इक्वल टू f ये है ना। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 दोनों बराबर आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो बस एक लाइन लिखना है क्यों नहीं है। तो अगर दो वैल्यू x के दो वैल्यू के लिए हमारा जो इमेज है सेम ही बन रहा है, इस ढंग से इस भाग बात करें देखते हैं। अगर हम दूसरी तरीके से ग्राफ देखें, दूसरी तरह की डायग्राम रिप्रेजेंट करें, तो ये -2 -1 माइनस ये 0 हो गया 1 2 3 और ये तो जाएगा इंफिनिटी तक क्योंकि यहाँ रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका देखो 0 1 2 3 4 5 और ये भी इंफिनिटी तक है -इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। तो -2 लेंगे तब भी यहाँ पे 2 के बराबर आएगा। अगर बात करें 2 की तब भी 2 के बराबर आएगा। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा ये मिनिमल फंक्शन आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन कि हमारा ये 1 2 क्यों नहीं है। fx इक्वल टू सिंस लिखेंगे सिंस fx इक्वल टू मॉड x assumes only non-negative वैल्यूज है ना। ये नॉन नेगेटिव मॉडुलस है सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू को ही अज्यूम करेगा। जो हमारा ये कंडीशन दिया होगा उसके लिए वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन मॉडुलस लगाने से क्या होगा, इतने सारे नेगेटिव वैल्यू सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू 1 1 सारे इमेज नहीं दिखाएगा, प्री इमेज नहीं शो करेगा, तो ये नॉट ऑन टू होगा। चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं। सो नेगेटिव रियल नंबर की आर मतलब किसमें हो गया कोडोमेन में हुआ। क्या ध्यान देना कोडोमेन do not have their
फ्री इमेज, फ्री इमेज इन डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन में नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसलिए ये क्या होगा कि हमारा ना ही ऑन टू है ना ही in और वन, देयरफॉर एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मॉडुलस फंक्शन में क्वेश्चन ये था, आप आई होप अच्छे से समझ रहे हो। अगर अच्छे से समझ रहे हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, और साथ ही साथ जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी अच्छी बात है आपके दोस्तों के लिए और आपके लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय नहीं वेस्ट करना है और अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हमारा 12th है। 12th को आप लोग सीरियसली लो और बोर्ड में अच्छे से स्कोर करो। साथ में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी स्कोर करो। आईआईटी जेईई, साथ में बहुत सारे एग्जाम होते हैं 12th पे, एनडीए होते हैं, साथ में जितने सारे स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, सीयूईटी है, उन सारे में पूछा जाता है। मैथ्स अलग से एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से स्कोर करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so that the function, if r belongs to r given by fx equal to ax plus b पर a comma b belongs to r and a does not equal to 0 is a bijection, bijective फंक्शन। तो सबसे पहले देखो आप लोग की बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, इसके सॉल्यूशन को मैं बेटा रहा हूं। तो अब तो आप लोगों को याद अच्छे से हो गया होगा, दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, इनटू ऑन वन 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 फंक्शन क्या होता है, मैनिपुलेट फंक्शन क्या होता है। तो हमने जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सब में इसका इस्तेमाल हुआ है, वन वन फंक्शन का, ऑन टू फंक्शन का, मैनिपुलेट फंक्शन का। क्योंकि मैनिपुल जब होगा तो हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा, और वन वन फंक्शन अगर होता है तो साथ में साथ हमारा ऑन टू भी होता है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो अगर वन वन और ऑन टू दोनों साथ में है तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्यूशन पे को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x y be any two real numbers देन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये हो गया। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो ये क्या हमारा पता है, एक्स प्लस बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी से बी हमारा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और एक्स इक्वल टू वाई यहाँ निकलते हैं। तो देयरफॉर एफ इज क्या हो जाएगा, एफ इज वन वन फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो अच्छे से वन वन फंक्शन क्यों हुआ। अगर हमारा बी से बी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे पहले तो खत्म हो जाएगा। चलो इसको मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया तो ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई। तो यहाँ से ए से कैंसिल होगा, देयरफॉर ए एक्स इक्वल टू वाई। अब क्लियर है। चलो इसके आगे देखते हैं कैसे होता है। इसके आगे वन वन फंक्शन अगर हमारा ये प्रूफ हो गया तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। चलो यहाँ से फिर से दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन शो करना है। ऑन टू फंक्शन कैसे, लेट अस फिर से कर लेंगे। लेट y is an arbitrary element
ऑफ आर किसमें, कोडोमेन में, कोडोमेन में। तो देने क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हमारा वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। तो यहां से ए एक्स क्या हमारा बन के आएगा, बी एक्स, सॉरी, वाई माइनस बी। तो एक्स क्या हमारा होता है, वाई माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। तो यहां से क्या समझ में आता है, एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू आर, और आर किस में है, ये हमारा डोमेन में। तो इसको आप लोग अच्छे से समझना, ये हमारा डोमेन में है फॉर, किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इन किसमें, कोडोमेन में। तो इसको आप लोग पहले यहां तक नोट डाउन करो, मैं इसके आगे ऊपर लिख रहा हूं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन। ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या देखते हैं, इसलिए क्या आ गया 10, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन, कोडोमेन there exists x equal to y minus b upon a, और x belongs to r in domain। तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में, तो इस तरह से होगा such that, यहां पे मैं साइड हो जा रहा हूं, such that f x माइनस, नहीं f सबसे पहले y हमने निकाला था ना, तो y माइनस b अपॉन a इक्वल टू a y माइनस b अपॉन a प्लस b। अब इसे हमने कैसे लिखा, यहां ध्यान देना, इसको मैंने इस लाइन में कैसे लिखा, हमारा दिया हुआ है f x इक्वल टू a x प्लस b। तो हमारा जो x इक्वल टू आया था, x इक्वल टू y माइनस b अपॉन a, तो उसी की जगह पे हमने क्या किया, y माइनस b अपॉन a प्लेस कर दिया। तो यहाँ ध्यान देना, f x था, तो x की जगह पे y माइनस b अपॉन a हमने रखा। फिर से यहाँ x है, तो हमने x क्या रखा, y माइनस b अपॉन a, और साथ में यहाँ b है, तो हमने b को भी अज्यूम करके चला है। ठीक है, चलो इसको आप लोग देखो, यहाँ से a से हमारा a कैंसिल हो गया, a क्या आएगा, y माइनस b प्लस का b, तो b से b कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर है, y के बराबर। समझ में बताइए यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस, ये क्या बताएगा हमारा, दिस सो दैट एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन has its pre-image in domain। therefore ये क्या हो जाएगा, it is onto function। ठीक है ना। तो ये onto function क्यों है, आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का डोमेन के साथ इमेज, प्री इमेज दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑनटू फंक्शन हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, और इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हो। इसके बाद हम करने जो जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एफ इक्वल टू ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन। और आप लोगों को समझना है पूरे फुल चैप्टर, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आप लोग जरूर देखो। अदरवाइज क्या होगा, वीडियो नहीं देखोगे, आधी वीडियो देखोगे या फिर थोड़े से देखकर छोड़ दोगे, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग ये बात को गांठ मान लेना। लेट ए एंड बी let A and B be two sets
two sets so that if A into B goes to B into A defined by if A comma B goes to B comma A is a bijective फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये प्रूव करके हमें दिखाना है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है पहले ये आप लोग फिर से रिकॉल करो, क्योंकि पिछले जस्ट ये क्वेश्चन जो मिटा रहा इसका सॉल्यूशन नहीं था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों है। तो हमने बाइजेक्टिव फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आई होप 4-5 क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ अब ये सब क्वेश्चन फॉर्म खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को आता है, कोई भी नए क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। लेट क्या करेंगे, इसमें अगर a इंटू बी दिया हुआ है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, a1 b1 इस तरह से एंड a2 comma b2 belongs to a into b such that इस तरह से बिलोंग करता है कि if a1 comma b1 equal to f a2 comma b2 है। तो ये हमें लिखना है यहाँ a1 comma a2 equal to f a2 comma b2। तो अगर ये हमारा है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, b1 comma a1 equal to b2 comma a2, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से कि अगर हमारा a1 comma a2 b1 है तो ये किसके बराबर होगा, b1 comma a2 के सॉरी b2 comma a2 के बराबर या फिर b1 comma a2 के बराबर। तो ये आप लोग यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी से हमने ये लिखा है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा, ये निकल के आएगा b1 इक्वल टू b2 एंड साथ के साथ क्या निकल के आएगा a2 इक्वल टू सॉरी a1 इक्वल टू a2, ऐसा लिख देते हैं, उल्टा नहीं, ठीक है ना। तो चलो ये आल्सो इंप्लाइज दैट a1 comma b1 इक्वल टू क्या होगा a2 comma b2। तो ये समझ में आप लोगों को आया, पहले ये अच्छे से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो इसलिए क्या हो गया 10 हमारा f a1 comma b1 इक्वल टू क्या होगा f a2 comma b2। तो अगर हमारा देखो यहाँ से a b है तो ये b a होगा, तो अगर यहाँ a1 b1 है तो यहाँ क्या मान लिखेंगे b a लिखेंगे, यहाँ पे भी b a लिखेंगे। तो ये ध्यान में देना आप लोग कैसे यहाँ पे उल्टा होगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये हमारा इंप्लाइज करेगा a1 b1 इक्वल टू a2 b2 for all a1 comma b1 and a2 comma b2 belongs to a into b। तो अगर a into b है तो ये क्या होगा, हमारा 1 फंक्शन होगा, therefore f is 1 फंक्शन। 1 को ही क्या लिखते हैं, इंजेक्टिव लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर 1 आ रही है प्रूफ हो गया, तो अब दूसरा कंडीशन क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ऑन टू फंक्शन है, तभी जाके हमारा क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखते हैं आगे हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन, कैसे प्रूफ करता हूं। तो लेट b a b and arbitrary length
आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी इंटू ए। अगर हम एज्यूम करें कि लेट बी कॉमा ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी इंटू ए, तो इसका मतलब क्या होगा, देन क्या होगा, देन बी बिलोंग्स टू बी एंड ये क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई नहीं करेगा ये, ठीक है ना। क्या है इसके बाद क्या इम्प्लाई किया जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी। अगर हमारा बी कॉमा ए जो है बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी जो हमारा ए इंटू बी से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा कंक्लूजन इसका निकल गया। इसके बाद क्या होगा कि फॉर ऑल बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट a comma b belongs to a into b, तो a into b से बिलोंग कर रहा है, for such that if a comma b equal to b comma a, therefore f is onto function, ऑन फंक्शन। ये समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड है, तो अगर एक क्या है हमारा वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज बाइसेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इससे आप लोग नोट डाउन कर लो। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है समझने में, तो आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में डिटेल भेजो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को मैं फिर से डाउट क्लासेस में करवाऊंगा, तो आप लोग इस बात की टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, कंसीडर आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी कि हमें क्या इसमें जो यूज किया गया है, आइडेंटिटी फंक्शन का इस्तेमाल किया गया और उसके बेस पे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले करते हैं आइडेंटिटी, इसकी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, और उतनी देर में आप लोग क्या करो, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, या आप लोगों के लिए टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा लिखने का। तो क्या है, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, consider the identity function n goes to n defined as in x ब्रैकेट में यहाँ पे है इक्वल टू x for all x belongs to natural, ठीक है ना। सो दैट, अच्छा यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फटा है, चलो इसके सॉल्यूशन को, पूरी सॉल्यूशन को मिटा दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को देखो ध्यान से, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को 12th में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना है, तो सारे चीजों को अभी से ही काफी स्ट्रांगली आपका स्टडी टाइम या फिर टाइम टेबल जो आप बनाते हो पढ़ने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए या फिर ट्यूशन क्लासेस के लिए या ऑनलाइन स्टडी के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए, जो भी आप टाइम बनाते हो उसके रूटीन के अनुसार डेली बेसिस पे काम करो। अगर आप एक दिन करते हो और दूसरे दिन उसे नहीं फॉलो करते हो, तो आप लोगों का बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे करोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी आगे चल के, ऑब्वियसली दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, so that
all the in is onto but in प्लस क्या ये in एंड साथ में क्या है n goes to n defined as in प्लस in क्या है नेचुरल नंबर जो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज ये x है इक्वल टू in और यहाँ से x है प्लस in x इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 2। ये हमारा इज नॉट ऑन टू तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग सबसे पहले समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, हमने आइडेंटिटी फंक्शन एक कंसीडर किया जिसका नाम क्या है आई। अब इसमें कंडीशन दिया हुआ कि नेचुरल नंबर गोस टू नेचुरल नंबर डिफाइंड एज in इक्वल टू x, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें in और ब्रैकेट में x है जो x के बराबर है फॉर ऑल x गोस टू नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है सो दैट हमसे पूछा गया सो दैट ऑल द in इज on to but in plus in और n goes to n defined as in plus in bracket close और x है equal to in x plus in x equal to x plus x equal to 2x is not on to function। तो ये हमसे पूछा गया है क्यों on to function नहीं होगा, समझ में आता है। अब हम ये जानते हैं, चलो मैं इसमें लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, आप लोग ध्यान देना कि क्या सॉल्यूशन कह रहा है। तो हमें ये पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एक सेट के एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिंगल एलिमेंट से रिलेशन दिखाता है और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट जो है आपका पहले एलिमेंट यानी कि डोमेन जो है डोमेन से रिलेशन दिखाता है, यानी कि कोडोमेन जो है डोमेन से प्री इमेज दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन पे द आइडेंटिटी फंक्शन on a given set is always बाइजेक्टिव, ठीक है ना। बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा therefore in n goes to n is on to। तो यहाँ पे ये तो on to है, ठीक है ना। we have इसमें दिया हुआ है we have क्या दिया हुआ है ये देखो ध्यान से। तो ये दिया हुआ मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, इससे नीचे लिख रहा हूँ in प्लस in और ये x इक्वल टू 2x फॉर ऑल x क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। दिस मींस इसका मतलब क्या बताएगा, दिस मींस दैट अंडर in प्लस in, अगर हम बात करें प्लस है ध्यान देना आप लोग, बीच में प्लस का साइन है in images of natural number are even natural number, तो therefore क्या होगा, therefore हम लिखेंगे it has no pre-image
विद इट्स डोमेन। तो अगर डोमेन के साथ फ्री इमेज नहीं है तो ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा क्या था, प्रूव करके दिखाना था कि ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर देखो सिंपल सा अगर मैं समझाऊं सिंपल बात, तो यहाँ जो in प्लस in x है ये 2x के बराबर है। तो 2 इंटू एक्स, अगर 2 से किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो क्या देगा, इवन नंबर देगा। तो इवन नंबर का क्या होगा, इसमें जो हमारा सेकंड जो सेट बनेगा, यानी कि कह सकते हो सेकंड सेट बनेगा, वो जो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर दिखाएगा, ऑड नंबर को कंसीडर नहीं करेगा। तो जब ऑड नंबर को कंसीडर नहीं करेगा तो उसका प्री इमेज भी नहीं होगा। अगर प्री इमेज नहीं होगा तो ये हमारा ऑड फंक्शन नहीं होगा। समझ में बात आई? चलो अगर समझ में आप लोगों को आया तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। इसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, और उसके बाद हम ये वीडियो को क्लोज करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन करो और लास्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम इस वीडियो के। क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं इसकी क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, इतने देर में आप लोग फिर से सॉल्यूशन नोट डाउन करो। सब क्वेश्चन है कि कंसीडर द फंक्शन, consider the function, consider the function if इसका रेंज दिया हुआ 0 से पाई बाय 2 goes to r given by fx equal to sin x and fx equal to sin x and g, ये 0 से पाई बाय 2 है, और इसमें क्या दिया हुआ है, goes to r given by gx equal to cos x so that f and g क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, f and g are 1 1 and but f plus g is not 1 1। तो यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये f और g अलग अलग हम बात करें तो दोनों 1 फंक्शन होगा, बट f प्लस g हम बात करें दोनों फंक्शन को एक साथ ऐड कर दें तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे ये आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से रीड करो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया कंसीडर द फंक्शन f 0, पाई बाय 2 r goes to r given by फंक्शन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है fx इक्वल टू sin x एंड जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है gx इक्वल टू cos x दिया हुआ है। तो हमें शो क्या करना है, f एंड g जो फंक्शन fx है और gx है दोनों क्या है 1 फंक्शन है, लेकिन अगर हम दोनों को f और g दोनों को ऐड करें तो क्या होगा हमारा 1 फंक्शन नहीं, ठीक है ना। चलो तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे करेंगे इसके। अब इसमें क्या हमारा है, सबसे पहले क्या करेंगे, we observe that, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, लेट जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से लिखा है कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r
0,π/2 है ना इसमें, तो यहाँ पे 0,π/2 ले लेंगे, ठीक है ना। 0,π/2 के लिए क्या होगा, साइन x1 इक्वल टू साइन x2 होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, साइन x1 जो है x2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए साइन 0 से π/2 के बीच में, 0 मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा हर एक थीटा के हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, अलग अलग वैल्यू देता है। तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, देयरफॉर ये क्या लिखेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, if x1 does not equal to f x2, तो ये क्या लेंगे। चलो आगे इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दूसरा हमारा है कि f, एक सेकेंड आप लोग ध्यान देना इसमें, एंड इसमें साथ में साथ क्या है, cos x1 इक्वल टू cos x2, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि cos हमारा क्या है, cos हमारा gx फंक्शन है, यानी कि दूसरा फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन हमारा cos x है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x1 does not equal to x2, फिर से देगा। यहाँ मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से देखें। हमारा क्या सबसे पहले हमने assume किया, let x1, x2 belong to 0 से π/2, क्योंकि दोनों में यहाँ देखो 0 से π/2 यहाँ भी दिया हुआ है, 0 से π/2 यहाँ भी। तो सबसे पहले हम बात करें कि sin x1 does not equal to sin x2, क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं sin x ग्राफ, यहाँ से देखो sin x ग्राफ कैसा आएगा, इस ढंग से आता है, ये इस ढंग से। तो हर एक वैल्यू के लिए 0 से π/2 कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है ना। ये 0 से π/2 के बीच में। और अगर बात करें cos x ग्राफ, तो cos x ग्राफ कैसे होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ इस तरह से जाता है। तो ये 0 होता है और ये π/2 होता है। तो 0 से π/2 पर देखें तो हर एक थीटा के हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है ना। देयरफॉर f and g is g 1 1 फंक्शन, ठीक है। आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि 1 1 फंक्शन क्यों हुआ। डज नॉट इक्वल टू अगर रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही दो साइन थीटा के दो वैल्यू के लिए यहाँ पे एक नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें साइन 0 डिग्री और साइन 30 डिग्री, दोनों एक वैल्यू नहीं देगा। तो अगर जब दोनों एक वैल्यू नहीं दे रहा है लेकिन अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो क्या होगा, एक जो है एक के साथ इमेज दिखा रहा है, जो फर्स्ट फंक्शन का एक सेट है, एलिमेंट है, जो दूसरे सेट के एक एलिमेंट से रिलेशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। समझ में बात आई। चलो अब देखते हैं दूसरा मान, इसके आगे देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, f प्लस g, और इन दोनों को ऐड करके x है। तो f प्लस g क्या हो गया, sin x प्लस cos x हमारा होगा, दोनों अब एक साथ लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। f प्लस g, अब थीटा की वैल्यू अगर हम 0 ले लें x की वैल्यू, तो ये क्या होगा, sin 0 प्लस cos 0। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये तो 0 देगा लेकिन ये 1 देगा, लेकिन 1 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी, f प्लस c, और ये थीटा लेते हैं π/2। तो ये क्या होगा, sin π/2 प्लस cos π/2। तो यहाँ से फिर अगर बात करें sin π/2 की 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये हमारा 0। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो ये दोनों देखो 1 के बराबर आ रहा है। तो ये क्या होगा, f प्लस g हमारा जो मीनिंग बना है, क्योंकि दो वैल्यू के लिए एक इमेज दिखा रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, दिस इज नॉट, देयरफॉर f प्लस g इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और जो भी बाकी क्वेश्चंस हैं आर.डी. शर्मा या फिर एग्जाम्पलर के या फिर एनसीईआरटी, इन तीनों में से किसी में से अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया तो बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब फंक्शन में इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।